नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेट में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का, जो 14 दिसंबर को होने वाला है। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, जिससे कि आप जाकर के उसको देख लेंगे तो आपको सीटेट में 120 प्लस नंबर गेन करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 389 क्या है फ्रेंड्स? बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोस्की डैश को महत्व देते हैं। ऑप्शन ए परिपक्वता, सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन बी पुनर्वलन, स्कीमा में बदलाव, ऑप्शन सी वेधन और अभ्यास पुनर्वलन, ऑप्शन डी उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध संगठन। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए परिपक्वता सांस्कृतिक उपकरण। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चों के सीखने के संदर्भ में जीन पियाजे परिपक्वता मैच्यूरेशन जो लेव वाइगोस्की ने सांस्कृतिक उपकरण कल्चर टूल्स को महत्व देते हैं। पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना परिपक्वता कहलाता है। इनके अनुसार बच्चों की सोच प्रक्रिया मौलिक रूप से, हालांकि धीरे धीरे जन्म से लेकर के परिपक्वता तक बदलती है, क्योंकि बालक लगातार दुनिया को समझने का प्रयास करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा, मानचित्र, कैलकुलेटर सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो बालकों के कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कार्य को, भाषा एवं संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 390। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए निर्देशित आदान प्रदान, ऑप्शन बी व्यापक चर्चाएं, ऑप्शन सी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन डी दोहराव व स्मरण करना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी दोहराव व स्मरण करना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी दोहराव व स्मरण करना होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के अनुसार दोहराव व स्मरण करने के शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए सही नहीं है, क्योंकि इससे बालक को नया ज्ञान अर्जन करने में बाधा होती है। इसके विपरीत वाइगोस्की ने व्यापक चर्चाएं, निर्देशित आदान प्रदान एवं सहयोगात्मक अधिगम पर बल दिया है। इनके अनुसार बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक ज्ञान अर्जन करता है। बालक वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर अंतःक्रिया से सीखता है। बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप उनका शारीरिक, संज्ञानात्मक व सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 391। कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंज कोहलवर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रेखा की कोहलवर्ग नारीवाद नैतिकता को डैश पर जोर देती है को नकारते हैं। ऑप्शन ए देखभाल की नैतिकता, ऑप्शन बी नैतिक आदर्शों, ऑप्शन सी न्याय की अनैतिकता, ऑप्शन डी सामाजिक अच्छाई की चिंता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए देखभाल की नैतिकता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए देखभाल की नैतिकता होगा। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। कैरोल गिल्गिन ने लॉरेंज कोहलवर्ग के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलवर्ग नारीवाद नैतिकता की जो देखभाल की नैतिकता पर जोर देती है को नकारते हैं। गिल्गिन का मानना है कि नारियों की नैतिकता वास्तविक जीवन की सुविधाओं से पैदा हुई है, काल्पनिक नहीं। गिल्गिन ने लॉरेंज कोहलवर्ग द्वारा उल्लिखित नैतिक विकास के चरणों के जवाब में अपनी सोच विकसित की और गिल्गिन ने उसे लिंग पक्षपाती होने का दावा किया और न्याय की नैतिकता पर भी जोर दिया है गिल्गिन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 392। अमूर्त संक्रियात्मक चरण के विद्यार्थियों के लिए शिक्षिका को फर्स्ट पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड, परिकल्पनात्मक सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। थर्ड, अमूर्त समस्याएं नहीं प्रस्तुत करनी चाहिए। फोर्थ, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए।
ऑप्शन ए क्या फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन बी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को जिसका डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अमूर्त संक्रियात्मक चरण फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित व्यवहार करना चाहिए। फर्स्ट क्या है, पदानुक्रम संबंधों को दर्शाने के लिए आरेखों का प्रयोग करना चाहिए। सेकंड क्या फ्रेंड्स, परिकल्पना सोच को विकसित करने के लिए समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। थर्ड, अमूर्त समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। इससे बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। फोर्थ, समस्याओं को सुलझाने और वैज्ञानिक तर्क देने के मौके मुहैया करवाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 393। निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलवर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन। ऑप्शन बी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास, अधिकार के डर और सजा से बचने पर ध्यान। ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था, अभिविन्यास, एहसानों का समान आदान प्रदान। ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, अभिविन्यास, विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांत। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलवर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों को लचीलापन है। इस अवस्था में बच्चे या किशोर उन वैयक्तिक आधार तथा नियमों के आदर करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होता है। वे यहाँ लोगों के कल्याण तथा बहुसंख्यकों की इच्छाओं को तर्कसंगत महत्व देते हैं। यहाँ बच्चे यह विश्वास करते हैं कि समाज का उत्तम कल्याण तब होता है जब उसके सदस्य समाज के नियमों का आदरपूर्वक पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 394। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? ऑप्शन ए अनम्यता और निरंकुशता। ऑप्शन बी अधिकारिता और कठोरता। ऑप्शन सी प्रभुत्व और निर्देश। ऑप्शन डी लचीलापन और गतिशीलता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लचीलापन और गतिशीलता। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण गुण लचीला और गतिशीलता है। पियाजे में किशोरावस्था को औपचारिक संक्रिया की अवस्था कहा है, जो शैशवावस्था तथा वयस्कावस्था के बीच विकसित विकास की सबसे उच्चतम अवस्था में होती है। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया के निम्नलिखित 4 विशेषताएं होती हैं। इस अवस्था के चिंतन में स्वतंत्रता, फ्रीडम, गतिशीलता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, अमूर्तता, अब्स्ट्रक्शंस की क्षमता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 395। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती हैं? यह कैंडी एक टॉफी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। ऑप्शन ए संवेदी चालक अवस्था। ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफी मीठी होती हैं। यह कैंडी एक टॉफी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था को कहा गया है। इस अवस्था में वह यह विश्वास करने लगता है कि स्वाद, लंबाई, भार तथा अंक आदि स्थिर रहते हैं। वह अनेक कार्यों की मानसिक प्रतिभा प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 396। किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी वी.एस. स्किनर और ऑप्शन डी लॉरेंज कोहलवर्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन
ए लेव वाइगोस्की। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ऑप्शन ए लेव वाइगोस्की होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की की सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने उन उपकरणों पर जोर दिया तो संस्कृति सोच का समर्थन करती है ताकि सभी उच्च क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं जैसे कि तर्क और समस्या समाधान मनोवैज्ञानिक उपकरणों जैसे कि भाषा, संकेत और प्रतीकों द्वारा मध्यस्थता की जाती है। वयस्क इन उपकरणों को बच्चों को दिन प्रतिदिन गतिविधियों के दौरान सिखाते हैं और बच्चे उन्हें आत्मसात करते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक उपकरण छात्र का अपने स्वयं के विकास को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बच्चे एक सांस्कृतिक टूल किट बनाना शुरू करते हैं और उन्हें दिए गए टूल्स को अपने स्वयं के प्रतिनिधित्व, प्रतीकों, पैटर्नों और समझ में बदलते हैं। वाइगोस्की का मानना है कि सांस्कृतिक उपकरण वास्तविक उपकरण और प्रतीकात्मक उपकरण सहित संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 397। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए इनाम, ऑप्शन बी सजा से बचाव, ऑप्शन सी सामाजिक अंतक्रिया, ऑप्शन डी अनुबंध। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सामाजिक अंतक्रिया। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी सामाजिक अंतक्रिया होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए सामाजिक अंतक्रिया महत्वपूर्ण है। बालक के सामाजिक अंतक्रिया सोशल इंटरेक्शंस के फलस्वरूप उनका संज्ञानात्मक, शारीरिक व सामाजिक विकास होता है। बालक के सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा ही विचार या भाषा का विकास होता है। बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा सीखता है। सामाजिक अंतक्रियावादी सिद्धांत भाषा के विकास की व्याख्या करता है, जो विकासशील बच्चे और भाषाई रूप से जानकर वयस्कों के बीच सामाजिक संपर्क की भूमिका पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 398। सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में ऑप्शन ए बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षण करते हैं। ऑप्शन बी समाधान केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं, संसाधन केवल प्रदर्शन के लिए होते हैं। ऑप्शन सी गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। ऑप्शन डी मूल्यांकन और अधिगम को अलग अलग प्रक्रिया माना जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? सामाजिक रचनावादी सिद्धांतों पर आधारित कक्षा कक्ष में गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में बदलाव होता है। यह सिद्धांत इस विचार पर केंद्रित है कि मानव ज्ञान और अधिगम को सक्रिय रूप से शिक्षार्थी द्वारा निर्मित किया जाता है, न कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से प्राप्त किया जाता है। इसका निर्माण अनुभव करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे दूसरों के साथ सहयोग करते हैं। यह ज्ञान के निर्माण करने में सामाजिक आदान प्रदान और संस्कृति की भूमिका को महत्व दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 399। बच्चे किस चरण में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं? जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान हैं? ऑप्शन ए संवेदी पेशीय चरण, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में प्रस्तावक तर्क के कथनों को हल कर पाते हैं। जैसे अगर सभी मनुष्य मछली हैं और कुछ मछली बुद्धिमान है, तब क्या सभी मनुष्य बुद्धिमान है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 11 से 5 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था के दौरान लगभग अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित करता है। मूर्त वस्तुओं तथा सामग्री के स्थान पर शाब्दिक तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति का प्रयोग तार्किक चिंतन में किया जाता है। समस्या समाधान व्यवहार अधिक व्यवस्थित हो जाता है। बालक निष्कर्ष निकालने लगता है, व्याख्या करने लगता है तथा
परिकल्पनाएं बनाने लगता है। अमूर्त संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जाने तथा संभावनाओं पर विचार करने योग्य बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 400। क्वेश्चन नंबर 400 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना कौन सी है? ऑप्शन ए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन बी, बच्चे अपने वातावरण पर सक्रिय रूप से कार्य करके सीखते हैं। ऑप्शन सी, बच्चे अलग तरीके से सोचते हैं, उसकी सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ऑप्शन डी, बच्चों में दुनिया की समझ बनाने की जन्मजात इच्छा होती है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत भूमिका निभाती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना यह है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि पियाजे ने माना है कि बालक में पहले भाषा आती है और विचार बाद में, परंतु यह कहा जा सकता है कि विचार और भाषा एक दूसरे पर आधारित है। पियाजे ने जैविकता व विकास को अधिगम में अग्रणी भूमिका देते हुए सामाजिक कारकों की अवहेलना की है। पियाजे ने बालक का विकास का आधार आयु को माना है, न कि समाज को। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक विकास नहीं माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 401। वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए, खोज अधिगम। ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन सी, क्रमादेशित निर्देश। ऑप्शन डी, प्रतिपादक शिक्षण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? वाइगोत्स्की पद्धति जिसमें शिक्षक और छात्र सीखने में सहयोग करते हैं पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। पारस्परिक शिक्षण एक निर्देशात्मक गतिविधि है जो पाठ के अर्थ में निर्माण के उद्देश्य से पाठ के खंडों के बारे में शिक्षकों और छात्रों के बीच एक संवाद का रूप लेती है। पारस्परिक शिक्षण एक पठन तकनीकी है जिसे छात्रों को पढ़ने की समझ को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। वाइगोत्स्की के समीप्य विकास के क्षेत्र पारस्परिक शिक्षण आधारित है। इसका उपयोग करते हुए कक्षा की सेटिंग में छात्र धीरे धीरे शिक्षक होने की भूमिका ग्रहण करते हैं। जब वे अधिक कुशल हो जाते हैं, इसका उद्देश्य उन्हें अपनी शिक्षा में अधिक स्वतंत्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 402। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाढ़ ऑप्शन ए के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भी प्रभावशाली नहीं है। ऑप्शन सी, बच्चे के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की केवल मात्रा में बदलाव करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की केवल गुणवत्ता प्रकार में बदलाव करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, के संदर्भ में बच्चों को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। लेवाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार पाढ़ स्कैफोल्डिंग के संदर्भ में बच्चे को दी जाने वाली सहायता की मात्रा व गुणवत्ता में बदलाव करने की आवश्यकता है। सामीप्य विकास के क्षेत्र की पहली एवं दूसरा अवधारणा पाढ़ है। पाढ़ एक तकनीक है, इसमें सहायककर्ता बालक की सहायता करते हैं और यह सहायता का स्तर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। धीरे धीरे बच्चे को मदद की आवश्यकता कम होती है क्योंकि बच्चों की क्षमता बढ़ने लगती है। और वाइगोत्स्की के अनुसार पाढ़ का महत्वपूर्ण उपकरण बच्चों के साथ संवाद स्थापित करना और इसमें बालकों का अवधारणा को व्यवस्थित और संगठित करने में सहायता प्राप्त होती है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।